हमने सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर पढ़ लिया था, ठीक है। अब हमने ये देखना था कि सॉफ्ट जो टाइप्स ऑफ हार्डनेस यानी वाटर की हार्डनेस की टाइप्स कितनी है। उसकी दो टाइप्स है, परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस। जो टेम्परेरी हार्डनेस थी वो किस तरह से थी, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस के बराबर थी। कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस अगर वाटर में मौजूद होंगे तो हमारे पास क्या होगी, टेम्परेरी हार्डनेस होगी। लेकिन परमानेंट हार्डनेस हमारे पास कब होगी, जब उसके अंदर सल्फेट, क्लोराइड्स, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सारे आयन मौजूद होंगे। जो टेम्परेरी हार्डनेस है इसको खत्म करना आसान है, यानी ये कुछ देर के लिए होती है, परमानेंट भी खत्म हो सकती है लेकिन उसको खत्म करना थोड़ा मुश्किल है। अब इसमें मेथड्स थे रिमूविंग हार्डनेस के, ठीक है, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस को रिमूव करने के लिए जो हम तरीके यूज करते हैं उनको क्या कहते हैं, वाटर सॉफ्टनिंग कहते हैं, यानी वाटर को हम क्या कर रहे हैं, सॉफ्ट कर रहे हैं। अब उसको दो तरीकों से, जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो दो तरीकों से खत्म हो सकती थी। क्या क्या थे, बाय बॉइलिंग, और दूसरा क्या था, दूसरा तरीका बताया जरा मुझे। कल हमने पढ़ा था एक बॉइलिंग है और दूसरा कौन सा है, ग्लास मेथड, ठीक है। दूसरा कौन सा है, अब बाय बॉइलिंग। बॉइलिंग के तरीके से हम किस तरह से, यानी वाटर को हम क्या करेंगे, हीट देंगे, उसके अंदर मौजूद जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे कार्बोनेट्स में, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाएंगे और साथ वो किसमें चेंज हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो चीजें उसमें से निकल जाएंगी और साफ वाटर जो है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। या वो क्या होता है, जिस तरह से आप लोग देखते हो डीकंपोज हो जाते हैं, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो जाएंगे और वो क्या होंगे, पानी बॉयल होने के बाद पानी में नीचे बैठ जाएंगे, यानी ये सॉल्युबल पार्टिकल्स में चेंज हो जाएंगे। पानी के अंदर वो हाल नहीं होंगे, जो साफ पानी होगा वो ऊपर आ जाएगा और जो पार्टिकल्स होंगे वो नीचे जमा हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्लास में था, क्लास में क्या है हमारे पास, एक होता है स्लेट फ्लेम। स्लेट फ्लेम क्या है, CaOH/2, ये वाला केमिकल हम पानी के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। ये वाला जो केमिकल है, ये जो मैग्नीशियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट है उसके साथ रिएक्ट करेगा और किसमें चेंज हो जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट में, और साथ कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज होने के बाद साथ क्या हमें मिलेगा, वाटर मिलेगा, ठीक है। यानी कि अगर हम पानी में ऐड करेंगे तो पानी के अंदर मौजूद जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस है वो इसके साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बन जाएंगे। उसके बाद वो क्या होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। वो वाटर में इनसॉल्युबल होंगे, यानी वाटर से वो क्या हो जाएंगे, मतलब इनसॉल्युबल होंगे तो हमें नजर आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको फिल्टर कर लेंगे, जो भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब आज का जो हमने पढ़ना है रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, यानी जो परमानेंट हार्डनेस है उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए भी दो मेथड है, एक मेथड है बाय यूजिंग वाशिंग सोडा, ठीक है, वाशिंग सोडा को हम यूज करेंगे पानी के अंदर, और दूसरा काम हम क्या करेंगे, सोडियम जियोलाइट, ये भी एक क्या नाम है, सोडियम जियोलाइट हम यूज करेंगे, ये भी केमिकल का नाम है, ठीक है। ये दो तरीके हम यूज करके परमानेंट हार्डनेस को मुकम्मल तौर पर खत्म कर सकते हैं। तो परमानेंट हार्डनेस कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय यूजिंग केमिकल्स, ये सिर्फ केमिकल्स को यूज करते हुए खत्म हो सकती है। उसके लिए एक फिजिकल मेथड था, यानी हम बॉयल करते थे, दूसरा केमिकल मेथड था, लेकिन परमानेंट हार्डनेस के लिए दोनों ही केमिकल मेथड यूज होते हैं। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर रिमूव्ड एज इनसॉल्युबल सॉल्ट, यानी पानी के अंदर मौजूद जो कैल्शियम और मैग्नीशियम अब सॉल्युबल है, हमें नजर ही नहीं आ रहे, लेकिन जब हम उसको रिमूव करेंगे तो वो इनसॉल्युबल सॉल्ट में चेंज होंगे, फिर हमें नजर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। हमें पता चल जाएगा पानी के अंदर ये इम्प्योरिटीज शामिल थी। इसको हम क्या है, यूजिंग वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा का क्या है फॉर्मूला, Na2CO3, ठीक है। इसको हम पानी के अंदर ऐड करेंगे, द एडिशन ऑफ वाशिंग सोडा रिमूव्स द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, यानी जब हम सोडियम जियोलाइट ये इसको करेंगे, सोडियम कार्बोनेट को यानी वाशिंग सोडा को ऐड करेंगे तो पानी के अंदर मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम जो आयंस हैं वो इनसॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स में चेंज हो जाएंगे, यानी साल्ट्स में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब इसकी एक इक्वेशन Na2CO3, ये क्या हमारे पास वाशिंग सोडा है, ठीक है। इसको हमने किसके CaSO4 इसके साथ मिलाया तो बदले में हमें CaCO3 प्लस H2O, यानी कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा इनसॉल्युबल सॉल्ट, और साथ में क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। सेम एज मैग्नीशियम के लिए भी यही इक्वेशन होगी, इस तरह की, सिर्फ Ca की जगह पे Mg आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है हमारे पास, बाय यूजिंग सोडियम जियोलाइट। अब इसको हम दूसरा नाम क्या
आयंस होते हैं, यानी उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होता है। तो आयंस क्या होंगे, आपस में एक्सचेंज होंगे।